हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। माता रानी सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ और सभी खुश रहें, मेरी यही दिल से कामना है। और सभी अपने अपने कामों में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जिस प्रकार से सचिन के लिए इतना बवाल हो रहा है, जब से ये सचिन ने कम्युनिटी छापा है अपना जो आईसीयू का जो पिक लगा के, तब से पूरे सोशल मीडिया पर हलचल सी मच गई है और कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। मनीषा भी आई अपने वीडियो में सारा कुछ उसके चेहरे से लग रहा था कि कितनी उदास है और क्या कुछ हुआ है उसके घर में, एक किसी को अभी क्लियर नहीं पता है। वो मनीषा अपने वीडियो में ये बोली कि सचिन जब स्वस्थ हो जाएंगे तो वो सारा कुछ क्लियर करेंगे, वो खुद अपने मुंह से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ है। और मेरे को इस तरीके से लोग बोल रहे थे कि अब मनीषा सचिन को छोड़ रही है, डाइवोर्स ले रही है। तो ये सारी अफवाहें आप लोग प्लीज़ ना करिए, और ये कभी हो नहीं सकता है कि मैं अपने पति को छोड़ूंगी। और नई आईडी की बात जहाँ तक है, तो मैंने वो नया बनाया है इसलिए कि कुछ अपनी यादें उसमें रख सकूं जो स्कूल कॉलेज की है। वो सारी चीज़ें, अभी मैं गई थी अम्बाला, तो अभी छुट्टियां चल रही हैं तो वो सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने वो चैनल बनाया। क्या सच्चाई है इसमें, अब जो वीडियो में बताते हैं लोग दोस्तों, वही हम लोग सुनते हैं और हम उसी के आधार पर वीडियो बनाते हैं। सिर्फ कयास लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों, अभी मनीषा की बात बाद में मैं करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। कुछ ज़रूरी बातें होंगी और कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं जो कि ये 2-3 दिन पहले ही आ जाना चाहिए, तो इतना बवाल नहीं मचता। जिस तरीके से सचिन ने कुछ न कुछ सचिन के घर से आ रहा था, हम उसी पर सारे रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे थे। कोई किस तरीके से अपने ढंग से वीडियो बना रहा था, कोई किस तरीके से। तो ये चीज़ें इन लोगों को क्लियर कर देना चाहिए पहले ही कि इतना बवाल ना मचे। जिस तरीके से सचिन आए और हम अपने मम्मी के मतलब भोपाल से लौट कर आए और हम अपनी मम्मी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोए, और क्या कुछ हुआ उनके घर में उसी दिन शायद सचिन कुछ चैनल से ये भी सुनने को मिल रहा है कि सचिन ने अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और मैंने उनकी मम्मी के कमेंट में भी कुछ ऐसा पढ़ा है, एक कमेंट, कि ऐसा नहीं है ना कि सचिन अपने को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश और इस हालात में पहुंच गए। क्यों इस हालात में पहुंचे, क्यों, क्या बात है, बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहे थे। तो दोस्तों, नेहा जी को पहले ही आना चाहिए। जो आज उन्होंने कम्युनिटी छापा है, तो वो कम्युनिटी 2-3 दिन पहले अगर छपती तो कितना बढ़िया रहता। आज इतना बवाल बुरा तो लग रहा है नेहा जी को। उन्होंने कहा कि 12 चैनलों पर मैंने स्ट्राइक दे दिया है, बाकी के नंबर धीरे धीरे मिल जाएंगे। इस तरीके के दोस्तों उन्होंने कम्युनिटी कुछ ऐसा छापा है। मैं कम्युनिटी पढ़ के सुना भी देती हूँ। और जैसे ही हम अभी मोबाइल खोल के जैसे ही देखना शुरू किए तो नेहा जी की कम्युनिटी 3 घंटे पहले छपी हुई। तो ये दोस्तों, ये क्या पहले नहीं हो सकता था? जिस तरीके से सचिन वहाँ से आए जल्दीबाजी में, और सचिन की मम्मी जो है वो कल अंशु आई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने ये भी बोला कि ये है असली बहन का ये है। फिर क्या कहते हैं, अंशु ने बोला कि सिर्फ बहन कह देने से नहीं होता है, भाई का के लिए फ़र्ज भी निभाना पड़ता है। जो कि हम लोग को बहन माने हैं सचिन भैया, तो हम अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं अच्छी तरीके से। फिर उन्होंने ये भी बोला पूजा भी आ रही है तो अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। तो इस तरीके की बातें दोस्तों हो रही थी। तो इसमें वीडियो बनाने चाहे रिएक्शन वालों का कोई दोष नहीं है। मानते हैं कि कोई ज़्यादा हाइपर होकर उल्टा सीधा कुछ ऐसा बोल देता है, लेकिन किसी भी रिएक्शन वालों को हद में रहकर कुछ भी बातें करनी चाहिए, मानते हैं। इस चीज़ को नेहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो दोस्तों, ये चीज़ें नेहा जी जो आज लेकर आ रही हैं, वो 2 दिन पहले भी लेकर आ सकती थी। तो ये चीज़ आज इतनी आगे नहीं बढ़ती। जो कि सचिन ने भी
अपने कम्युनिटी में जो पिक लगाया है आईसीयू का, उसमें कुछ लिखा है कि मैं जैसे ही आईसीयू से निकल कर आता हूँ सब कुछ क्लियर करूँगा, अच्छा सबक मिला है। अब दोस्तों इस सबक का क्या अर्थ होता है, आप सोचो इस पर कितनी बड़ी बातें हो सकती हैं कि उन्होंने लिखा कि अच्छा सबक मिला है। किस चीज़ का सबक मिला है? जो भोपाल से आने के बाद वो उन्होंने कम्युनिटी छापी है, जो कि अभी थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं, तब उन्होंने ये पिक लगाकर ये सारा कुछ लिखा है। हम उसी पर रिएक्शन दे रहे हैं। अब किसके किसके ऊपर स्ट्राइक आया है मुझे नहीं पता, और सारे लोगों के उनको मतलब और लोग चैनल का उन्होंने बताया कि नंबर धीरे धीरे आ रहे हैं और आगे भी मैं स्ट्राइक दूंगी। तो नेहा जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना बवाल हो रहा था, इस चीज़ को आप पहले ही अगर ब्रेक लगा देती तो इतना बवाल नहीं मचता। इतने सचिन को गालियाँ पड़ी, इतने उल्टे सीधे उनको कमेंट किए गए, क्या यह सही था? इसलिए कि भोपाल के आने के बाद ही सारा कुछ हुआ है, इसलिए कि सचिन कभी ऐसा उनका हालत नहीं हुआ था, कभी मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। इतने दिनों से वो वीडियो बना रहे हैं, चाहे क्या बात है, क्या वो अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। जिस तरीके से मनीषा ने अपने वीडियो के जो थंबनेल है उसमें सारा कुछ क्लियर किया है। थंबनेल में भी सचिन आईसीयू में भर्ती हैं, मनीषा उनके पैर के पास बैठी है उदास से, और आज भी उसका वीडियो आया है। काफ़ी उसके चेहरे से बहुत कुछ निकल रहा था, भले वो कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन बहुत कुछ कह जा रही थी। तो ये चीज़ अगर आप क्लियर कर देती पहले तो ये चीज़ हंगामा नहीं होता। और आप अभी तक चुप क्यों थी, क्यों चुप थी, ये मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। और मैं अपने हद में रहकर बात कर रही हूँ और ये चीज़ें सही ही मैं कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ें 2-3 दिन पहले अगर लाती, जब सचिन के लिए इतना बोला जा रहा था उस समय आप मार्केटिंग कर रही थी अपनी भाभी के जो डिलीवरी होने वाली है उनके लिए, तो ये क्या सही था? अगर आप इतना चुप थी तो क्यों चुप थी? जिस तरीके से आपने कम्युनिटी लगाया, मैं कम्युनिटी पढ़ती हूँ दोस्तों, उनकी कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा है। सचिन भैया को घर से निकाला हमने, सच में हद है, शर्म करो। बकवास करने से पहले और कुछ लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, जो एक औरत होकर औरत पर उंगली उठाए। सारी खबर गलत पहुंचाई जा रही है। सचिन भैया और मुझे लेकर बातें करना बंद करो। पता नहीं हम दोनों के पीछे क्यों पड़े रहते हो सब। सचिन भाई की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक होते ही अच्छे से सबको जवाब मिल जाएगा। लगभग 12 चैनल को हमने स्ट्राइक दे दी है, बाकियों के नंबर भी जल्दी आ जाएंगे। सचिन भाई की जितनी जगह है उतनी हमेशा रहेगी, आप लोग चिंता ना करें। दोस्तों ये है नेहा जी की कम्युनिटी। अगर ये कम्युनिटी पहले आ जाती तो कितना अच्छा रहता, जो कि आज इतना सारा कुछ बिगड़ने के बाद ये कम्युनिटी छपी क्यों? मैं नेहा जी से यही पूछना चाहती हूँ, क्या ये वीडियो सारे आपको टैग किए जा रहे थे, आपको मेंशन किए जा रहे थे, तब एक चीज़ें क्यों नहीं आप लेकर आई? कि मैंने ऐसा क्या मजबूरी थी कि सचिन को अपने इसमें फंक्शन में नहीं शामिल किया, क्या कारण था, क्यों सचिन इतने उदास होकर आए? बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे सचिन की मम्मी के वीडियो के नीचे, चाहे जो मनीषा उस दिन वीडियो डाली थी जिस दिन वो लोग भोपाल से लौट कर आए थे और सचिन ने क्लियर किया था कि मैं सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, तो उस चीज़ को लेकर सारे लोग कयास लगा रहे थे कहीं न कहीं नेहा जी के एंगेजमेंट में सचिन जा रहे हैं, हो सकता है इनको इनवाइट किया गया हो। लेकिन कहीं भी जब सचिन की कोई वीडियो नहीं दिखी आपके फंक्शन के दौरान, और सचिन वहाँ से आए और किस तरीके से अपने मम्मी से लिपट कर रोए और क्या कारण था, इस पर लोगों के सवाल उठे। और इस तरीके से आप बेबाकी से इस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें कहना उचित है? मेरे समझ से नहीं। अगर आपको क्लियर करना ही था तो 2-3 दिन पहले ही कर देती, लेकिन सचिन ने अपने कम्युनिटी में कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि अच्छा सबक मिला है। इसका क्या अर्थ हम लगा सकते हैं? भोपाल से आने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने ये चीज़ लिखा है कि अच्छा सबक मिला है, और फिर आज उसमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं कम्युनिटी में। सचिन ने जोड़ा है कि प्लीज़ आप किसी को टारगेट मत करो और इस तरीके की बातें आप लोग मत करो। तो
तो ये चीज़ें आज जोड़ी गई हैं, तो क्या मैं समझूं। और इस तरीके से रिएक्शन चैनल वालों पर सारे लोगों के नज़र हैं, तो प्लीज़ मानते हैं कि आप अगर क्लियर नहीं करेंगी तो रिएक्शन चैनल वाले की नज़रें भाई आपके प्यार में बटे थे कि सारे लोग आपके लिए ब्लेसिंग कर रहे थे कि आप आगे अपने जीवन में जो भी आगे कदम बढ़ा रही हैं, और बहुत अच्छा सभी लोगों ने वीडियो बनाया आपके लिए, इसलिए कि वही रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपके लिए इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे, इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे। जितने लोग वहाँ पर आशीर्वाद नहीं दिए होंगे उतने रिएक्शन चैनल वालों ने ब्लेसिंग और आशीर्वाद दिए होंगे आपके और आपके होने वाले पति को। लेकिन आप अगर ये चीज़ें 2-3 दिन पहले लाती तो क्या हो जाता। आखिर सचिन ने क्यों लिखा ये चीज़, क्यों लिखा सचिन ने आज? अरे अगर सचिन ने कुछ ऐसे लिखा कि अच्छा सबक मिला है और आज उसमें कुछ चीज़ें जोड़े हैं, तो ये जो कि कल नहीं था। उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ मेरे कारण आप लोग किसी को ऐसा टारगेट मत करें, तो सारी बातें क्लियर होंगी। मानते हैं कि मनीषा ने भी कहा कि वो अपने जब ठीक हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आकर क्लियर करेंगे। तो ये किसकी गलती माना जाए? ये रिएक्शन चैनल वालों की गलती है कि आपकी गलती है, या सचिन की गलती है, या सचिन की फैमिली की गलती है? जिस तरीके से सचिन की मम्मी ने बोला कि ये बहन होती हैं, अपना खून खून ही होता है और गैर गैर ही होता है, इस पर लोगों ने रिएक्शन देना स्टार्ट किया। बाकी सारे लोग आपकी तरफ झुके हुए थे कि आपको जितने भी वीडियो आपके आते जा रहे थे सभी लोगों ने आपके ऊपर वीडियो बनाया और काफ़ी सारा आशीर्वाद दिया और आपसे प्यार ही करते हैं। और आप इस तरीके से आकर उसी मतलब चैनल वालों को आप इस तरीके से बेबाकी से बोलती हैं, क्या ये सही है? जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं आपके लिए वीडियो बना रहे थे, अच्छा वीडियो बना रहे थे, किसी ने ख़राब वीडियो नहीं बनाया, सभी ने ब्लेसिंग आशीर्वाद दिए। क्या आपने अच्छा किया? अगर ये चीज़ें क्लियर कर देती पहले ही, चाहे सचिन क्लियर कर देते, चाहे मनीषा क्लियर कर देती, तो आज इतना सारा कुछ जितना सोशल मीडिया पर रायता फैला है वो नहीं फैलता। तो हम रिएक्शन वालों का क्या दोष है? दोस्तों, एक आज मैंने लाइव किया था, उसमें एक लड़का आया था, वो ऐसे बोल रहा था कि आंटी जी जैसे अचानक से मैं कभी मेरे लाइव में वो लड़का आया ही नहीं था और मेरे लाइव में आकर ये बोल रहा था दोस्तों कि प्लीज़ आप हमारे को मेंशन करिए, मतलब हमारे को आप कमेंट करिए, चाहे हमसे आप बात करिए, ईमेल आईडी पर आप अपना बात रखिए और हमसे आप बात करिए, मेरे को नंबर दीजिए। हम कहे अनजान ऐसा लड़का को मैं क्यों नंबर दूं? वो बार बार नंबर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये मुझे आंटी भी बोल रहा है और मेरे से इतना लगाव कहाँ से आ गया। और उसने ये भी बताया कि मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं और मैं देहरादून में गवर्नमेंट जॉब करता हूं। लेकिन वो पूरे लाइव में हमें परेशान करता हुआ नज़र आया दोस्तों। बार बार इतने लोग उसको बोल रहे थे कि बस करो बस करो, लेकिन वो बोल रहा था कि मेरे से आप संपर्क करो। हमने बोला कि आप इंस्टा पर हमसे मिलो, लेकिन उसने बोला कि मैं इंस्टा पर कोई भी आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि मैं इंस्टा पर नहीं हूँ। तो क्या मैं बोलूँ? ईमेल आईडी के बारे में वो बात कर रहा था। मैंने बोला कि मैं अपने ईमेल आईडी की मालिक नहीं हूँ, मेरा बेटा है जो मेरे ईमेल आईडी के लिए मेरे ईमेल आईडी को वो संभालता है, सिर्फ मैं वीडियो पर काम करती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा शक आया दोस्तों, और मैं तब से ही गहरी सोच में पड़ी हूँ कि ये लड़का नंबर क्यों मेरा मांग रहा था और बार बार रिक्वेस्ट। कम से कम उसने हमको लग रहा है कि 20 कमेंट किए होंगे और लास्ट तक जब तक मैंने लाइव किया तब तक वो लड़का मुझे परेशान करता रहा कि आंटी जी मुझे नंबर चाहिए, आपके नंबर चाहिए, आपके नंबर चाहिए। हम क्या अनजान लोगों को नंबर देकर। मैंने बोला कि लाइव में कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर वो बोला कि मुझसे ईमेल आईडी पर मैसेज करो।
दोस्तों मैंने कभी आज तक ईमेल आईडी पर किसी को मैसेज ना भेजा है, ना मेरे को किसी ने भेजा है। तो मैं इस चक्कर में मैं बहुत चिंता में थी कि आखिर ये लड़का क्यों मुझे परेशान कर रहा है। कुछ मतलब हमको लग रहा है 2-3 घंटे पहले मैं अपना लाइव 5 बजे बंद की हूँ, 5:30 बजे, और लड़का लास्ट तक मेरे लाइव में बना रहा, जिद करता रहा कि ये मेरा ईमेल आईडी है, आप इस पर नोट कर लो, आप इस पर मैसेज करो हमको, आप अपना नंबर दो। मुझे कुछ इसका समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा किसी सबके लाइव में हुआ है, और मैं किसी को अपना नंबर देना भी नहीं चाहती, वो भी अनजान लोगों को। हम जानते हैं कि चलो हमारे सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं, अपने हैं, जो बहुत दिनों से जुड़े हैं, हम उनसे बातें करते हैं, चाहे उनको अपना नंबर देते हैं इंस्टा के द्वारा, तो वो चीज़ें आज तक हम लोगों में निभ रहा है। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ऐसा झटका लगा, मैं थोड़ा सा समझ तो गई थी, इतना भी मैं मूर्ख नहीं हूँ कि मैं न समझ पाऊँ, लेकिन आज जिस तरीके से नेहा जी ने अपने कम्युनिटी में डाला है कि कुछ के नंबर मिल जाएंगे, तो क्या सही है ये? मुझे कुछ फंडा समझ में नहीं आया दोस्तों, और मैं ये क्लियर कह भी नहीं सकती हूँ कि नेहा जी सभी के नंबर खोज रही हैं, क्या कारण है, क्या नहीं कारण है। और मैंने तो ऐसा कुछ लिखा भी नहीं, ना ऐसा कुछ अपने वीडियो में बोला। मानते हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं उसी पर बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए थे कि नहीं। कितने लोग मनीषा को भी कह रहे थे कि कम से कम सचिन नहीं तो मनीषा को तो आके क्लियर करना चाहिए क्या हुआ, लेकिन मनीषा ने भी आज आके वीडियो में अपने बोला कि अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, वो सचिन जब ठीक होंगे तो सारा कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन सचिन एक शब्द, एक तो सवाल छोड़ ही जाते हैं। मानते हैं कि उन्होंने रोए, मतलब उन्होंने अपनी माँ के कंधे पर जो अपना सर रख के रोया, कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से क्या बात हो गई, और उसी पर सारे लोग, मतलब ये सवाल छोड़ा गया, सवालिया निशान, और उसी पर सारे लोगों ने अपने रिएक्शन वीडियो में रिएक्ट किया। बहुत सारे वीडियो बने, बहुत सारे, कोई गलत तरीके से बनाया, कोई सही तरीके से। आखिर भोपाल से लौटने के बाद क्यों रोया सचिन अपने माँ के गले लगकर, और मम्मी भी 2 दिनों तक उन लोगों के कोई वीडियो नहीं आया था, मनीषा के आज वीडियो आए हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और नेहा जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ नेहा जी, भगवान आपको खुशियाँ दे, और आप जहाँ अपने कदम बढ़ा रही हैं, अपने नए जीवन में आप कदम रख रही हैं, भगवान आपको खुशियाँ दें। और प्लीज़ आप अगर इस चीज़ को क्लियर करने अगर 2-3 दिन पहले आ जाती तो कितना अच्छा रहता। ये पूरी तरीके से रायता फैलने के बाद कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं, क्या बोला जाए। उधर पूजा भी दौड़े दौड़े बंगलौर से आ गई, उसकी मम्मी लेने गई हैं। ये सारा कुछ उसके सारे रिश्तेदार आकर देख रहे हैं क्या हो गया सचिन को, क्या नहीं हो गया। हालांकि उनकी मम्मी ने ये चीज़, जो बहन की बात है, उन्होंने ये भी बोला कि ये होता है असली बहन। तो भाई इस पर क्या कहा जाए, इस पर तो मुझे तो यही लग रहा है कि इस पर तो भाई कुछ न कुछ तो शक बन रहा है। तो सारे लोग इस पर रिएक्शन दे रहे थे। दोस्तों कुछ भी अभी इन लोगों के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनके कम्युनिटी से कुछ और आ रहा है, सचिन के कम्युनिटी से कुछ और चीज़ें आ रही हैं, मनीषा के वीडियो से कुछ और चीज़ें आ रही हैं, और सचिन की मम्मी की वीडियो से कुछ और चीज़ें आ रही हैं, पूजा की वीडियो से कुछ और चीज़ें आ रही हैं। तो इस पर हम लोग भ्रम में पड़ गए हैं, आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस पर क्या बात किया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, क्या मैं बताऊं। और आज जिस लड़के ने मुझे परेशान किया है, मैं कुछ समझ नहीं पाई हूँ। नंबर के लिए इतना जिद कर रहा था, इतना ज़्यादा जिद कर रहा था, और ईमेल आईडी पूछ रहा था कि ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप नंबर शेयर करो। क्या मतलब है, हम समझ नहीं पाए उसकी बातों को। नमस्कार दोस्तों, अपने वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।